बाबू जो अगला पाठ था गोलीय सतह पर अपवर्तन, उसको हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव और बड़े क्वेश्चन हर टॉपिक पढ़ाकर हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। अब तीसरा पाठ प्रकाशीय यंत्र का नाम आता है, उसको हम शुरू करेंगे। तब प्रकाशीय यंत्र में पहले हमें दर्शन कोण के बारे में समझना है। किस कोण के बारे में समझना है? दर्शन कोण के बारे में समझना है। हम लोग दर्शन कोण के बारे में और किस प्रकार हम समझेंगे, पहले ये देखिए। कभी आप देखते हैं कि आपको अचंभा होता है कि आपको जानकारी है कि सूर्य का आकार बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल सूर्य होता है, चंद्रमा भी बहुत विशाल होता है, लेकिन वो आकार में जब हम देखते हैं तो छोटा दिखाई देते हैं। क्या होते हैं? छोटा दिखाई देते हैं। तो ये बात को अब समझना है कि चंद्रमा, सूर्य और तारे, बहुत तारे तो और बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है? जब हम किसी वस्तु को जब हम देखते हैं तो उस वस्तु द्वारा हमारे नेत्र पर कोण बनता है। उस वस्तु द्वारा क्या होता है? हमारे नेत्र पर कोण बनता है और नेत्र उसको क्या करता है? रेटिना पर फोकस कर देता है, और रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है तब हम किसी वस्तु को देखते हैं, अन्यथा हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते। तो बात यहाँ पर दर्शन है। तो किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर, मतलब आंख पर जो कोण बनता है, उस कोण को हम क्या कहते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्शन कोण। तो दर्शन कोण को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि वस्तु का बड़ा होना, वस्तु बड़ा तब दिखाई देगी जब दर्शन कोण का मान बड़ा होगा। अब वस्तु छोटी कब दिखाई देगी? जब दर्शन कोण का मान छोटा होगा। थोड़ा आकलन कीजिए। जब कोई व्यक्ति जैसे टावर पर चढ़ जाता है, तो टावर पर चढ़ जाता है, तो टावर की ऊंचाई पर जब चढ़ जाता है तो आप देखते हैं कि वो आदमी थोड़ा छोटा दिखाई देता है। क्या होता है? छोटा दिखता है। आदमी का तो आकार तो छोटा है नहीं, लेकिन आदमी क्या होता है? छोटा दिखता है। अब उसको दूर से देखते हैं तो दूर से आने वाली वस्तुओं द्वारा दर्शन कोण का मान क्या होता है? छोटा होता है। और जब दर्शन कोण का मान छोटा होता है तो वस्तु क्या होती है? छोटी दिखाई देती है। और दर्शन कोण का मान जब बड़ा होगा तो वस्तु क्या होगी? बड़ी दिखाई देगी। तो वस्तु का बड़ा और छोटा होना दर्शन कोण के मान पर निर्भर करता है। जब दर्शन कोण का मान छोटा होगा तो वस्तु क्या होगी? छोटी दिखाई देगी, और जब दर्शन कोण का मान बड़ा होगा तो वस्तु बड़ी दिखाई। कहने का मतलब कि वस्तु का बड़ा या छोटा दिखाई देना दर्शन कोण के मान पर निर्भर करता है। और यह जो दर्शन कोण क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर, मतलब आंख पर बनाए गए कोण को हम क्या कहते हैं? दर्शन। अब थोड़ा इस फिगर में थोड़ा सा देखिए। फिगर में देखिए, देखो यूजुअली जो हम फिजिक्स में जो आंख का चित्र बनाते हैं, आंख के जो लेंस का चित्र बनाते हैं, बाबू मैथमेटिकल थ्योरी के लिए हम लोग इस प्रकार का फिगर बनाते हैं। तो हम नेत्र में क्या है? एक उत्तल लेंस होता है। नेत्र कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। तो यहाँ पर ये ई जो है इसका प्रकाशीय केंद्र, ये नेत्र का लेंस है। क्या है? नेत्र का लेंस है। अब थोड़ा ऐसा देखो, पी की वस्तु है, ये वाला जो खींचा गया है नेत्र लेंस के पीछे वो क्या होता है? रेटिना होता है। तो हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं? जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो तब हम वस्तु को हम देख पाते हैं, अन्यथा वस्तु को हम देख नहीं पाएंगे। देखिए कैसे होता है। पी की कोई वस्तु है, क्यू बिंदु से चलने वाली पी की तो जो वस्तु के से जो प्रकाश की किरण चलेगी, ये देखो प्रकाश की किरण जो चल रही है ई बिंदु से होते हुए रेटिना पर कहाँ जा रही है? बी बिंदु पर मिलती है।
तो यहाँ पर प्रतिबिंब का विस्तार क्या है, ए बी है। प्रतिबिंब पी क्यू वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर क्या बनाता है, ए बी बनाता है। ठीक, अब उसी वस्तु पी क्यू वस्तु को थोड़ा आंख के और नजदीक रख देते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा आंख के और नजदीक रख देते हैं पी डैश क्यू डैश की स्थिति में। क्या करते हैं, पी डैश क्यू डैश की स्थिति में। और पी डैश क्यू डैश के वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना के किस बिंदु पर मिलती है, पी डैश क्यू डैश। यहाँ ए बी डैश इज ग्रेटर देन क्या है, ए बी। क्यों है, ए बी डैश का जो कोण है अल्फा, देख रहे हैं, पी डैश क्यू द्वारा जो पास में है ये कोण अल्फा है। क्योंकि अल्फा ग्रेटर देन क्या है, बीटा है। तो ये कहने का मतलब कि दर्शन कोण का मान जितना ही बड़ा होगा वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देगी, और दर्शन कोण का मान जितना ही छोटा होगा वस्तु उतनी ही छोटी दिखाई देगी। अब देख रहे हैं ना, पी क्यू वस्तु द्वारा ये कितना प्रतिबिंब का विस्तार होता है, ए बी। और पी डैश क्यू डैश द्वारा कितना विस्तार होता है, ए बी डैश। क्या होता है, ए बी डैश। तो ए बी डैश इज ग्रेटर देन ए बी। वाई, क्यों, क्योंकि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। जो अल्फा दर्शन कोण है ये हमारे बीटा दर्शन कोण से क्या है, बड़ा है। इसलिए दर्शन कोण का मान जब बड़ा होगा तो वस्तु बड़ी दिखाई देगी, और जब दर्शन कोण का मान छोटा होगा तो वस्तु क्या होगी, छोटी दिखाई देगी। दर्शन कोण के बारे में तो आप जान गए कि नेत्र पर जो किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर जो कोण बनता है उस कोण को हम क्या कहते हैं, दर्शन कोण। इस टॉपिक में आपको आएगा एक स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी आंख से वह दूरी होता है जब एक स्वस्थ व्यक्ति जिसके आंख में कोई खराबी नहीं है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को आराम से दिखता है। ये नापा गया है, जांचा गया है। जब एक किसी भी व्यक्ति के आंख में अगर कोई खराबी नहीं होगा बेटा, तो उसको 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने से वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। उस दूरी को हम क्या कहते हैं, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। तो कहने का मतलब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम d द्वारा सूचित करते हैं, और उसकी मान क्या होता है, 25 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता एक अनुपात है। यह कैसा अनुपात है, जब किसी, ये जो आवर्धन क्षमता का उपयोग किया जाता है जब हम आपको आगे की तरफ पढ़ाएंगे सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरबीन, गैलेलियो दूरबीन आता है। और जो जितना चश्मे का लेंस होता है, जब आदमी दृष्टि दोष से बाधित हो जाता है, निकट दृष्टि से दूर दृष्टि इत्यादि सब दोष होते हैं, उसको जब प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी को क्या किया जाता है, ख्याल होता है। तो ये जितने लेंस द्वारा जो यंत्र बनाए गए हैं आसानी से कोई दृश्य को देखने के लिए, तो उसमें जो प्रयुक्त होता है वह क्या होता है, आवर्धन क्षमता के रूप में प्रयुक्त होता है। क्या होता है, आवर्धन क्षमता के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आवर्धन क्षमता किसके बराबर होता है, जब किसी व्यवस्था द्वारा अंतिम प्रतिबिंब बनता है, उस लेंस से क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब। तो इसका परिभाषा क्या होता है, आवर्धन क्षमता एक अनुपात है, और यह अनुपात अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना हुआ दर्शन कोण बीटा
क्या होता है, दर्शन कोण बीटा। अब हम बेटा क्या करते हैं, जब लेंस के सामने जब किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। तो उस प्रतिबिंब को हमको कहाँ बनाना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अगर बन जाती है तो उसी दूरी पर हम वस्तु को लाकर रख देते हैं। क्या करते हैं, उसी दूरी पर हम वस्तु को लाकर रख देते हैं और वह वस्तु द्वारा जो आंख पर जो कोण बनता है उसको भी हम क्या कहते हैं, दर्शन। तो कहने का मतलब अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण बीटा तथा वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की अर्थात 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने से जो कोण अल्फा बनता है, तब कहने का मतलब आवर्धन क्षमता बराबर जो होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना हुआ दर्शन कोण तथा वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखने से नेत्र पर जो दर्शन कोण अल्फा बनता है, इन दोनों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए आवर्धन क्षमता का सूत्र हो गया अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बीटा बटा में वस्तु को स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर रखने से नेत्र पर बना दर्शन कोण अल्फा। इसलिए आवर्धन m बराबर बीटा बटा में अल्फा। क्या होता है, बीटा बटा में अल्फा। मैग्नीफाइंग का मतलब होता है, आवर्धन का मतलब होता है कि जो वस्तु है उस वस्तु का प्रतिबिंब, वो यंत्र चाहे सूक्ष्मदर्शी हो, सरल सूक्ष्मदर्शी हो, और चाहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, चाहे खगोलीय दूरबीन हो, चाहे गैलीलियो दूरबीन हो, उसके कितना बड़ा करके दिखाता है, वही चीज क्या होता है, आवर्धन क्षमता होता है। और तब हम क्या करेंगे, आगे वाला पार्ट में आवर्धन क्षमता का व्यंजक हम लिया। तो आवर्धन क्षमता एक अनुपात है और यह अनुपात अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण बीटा तथा वस्तु को स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर रखने से नेत्र पर बने दर्शन कोण अल्फा के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात आवर्धन क्षमता m बराबर कितना होता है, बीटा बटा में अल्फा। तब हम अगला टॉपिक को पढ़ेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे। ये देखो बाबू, ये इसी आवर्धन से क्या होगा, रिलेशन होगा और इसी दर्शन कोण का रिलेशन। दर्शन कोण का मोटा मोटी यही है, समझिए, वस्तु द्वारा जो नेत्र पर कोण बनता है उसको दर्शन कोण, और आवर्धन क्षमता क्या होता है कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना हुआ कोण दर्शन कोण बीटा तथा वस्तु को स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर रखने से नेत्र पर बना हुआ दर्शन कोण अल्फा के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात m बराबर बीटा बटा में अल्फा। अगर तुमसे यही पूछ दे, कभी एक नंबरिया में पूछ दिया है, कभी कभी कंपटीशन में भी छोटा छोटा एयरफोर्स नेवी में, कि आवर्धन क्षमता का SI मानक क्या होता है, और लड़के का दिमाग चकराया जाता है कि जरूर कोई न कोई भाग इसका जरूर होता है। आवर्धन क्षमता का अनुपात क्या होगा, आवर्धन क्षमता का SI मानक है, ये समान भौतिक राशियों का अनुपात है। कभी भी समान भौतिक राशियों का जब अनुपात होता है तो उसका मात्रा पर बीमा नहीं है। देखो, ये कोण है, कोण का मात्रा का रेडियन होता है, अल्फा का भी मात्रा का रेडियन रेडियन जब कट जाएगा तो क्या बचा, कुछ नहीं होता है। आवर्धन क्षमता का कोई मात्रा पर बीमा नहीं होता है। उसी प्रकार आवर्धन का भी कोई मात्रा पर बीमा नहीं होता है। उसी प्रकार विकृति का कोई मात्रा पर बीमा नहीं होता है। वो भौतिक राशि जो समान राशियों का अनुपात होता है उसका कोई मात्रा पर बीमा। तब अगला टॉपिक देखिए।